हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था असर्शन रीजनिंग टाइप के, जो कि बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। मैं स्टैंडर्ड मैथ्स का जो क्वेश्चन था 2024 का, उस पे मैं आता हूं। असर्शन क्या बोला है? इफ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। फिर यहां पे रीजन बोल रहा है कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। ठीक, एक एक को पहले देखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में आप देखेंगे ना, तो पहले ये दोनों ट्रू है कि नहीं, अलग अलग पहले तो ट्रू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रीजन जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या असर्शन का। तो मैं पहले असर्शन पे आता हूं। क्या बोल रहा है? इफ द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। ये देखिए असर्शन गलत है। थोड़ा सा अगर लॉजिक आप देखें, मैं एक पोलिनोमियल लेता हूं। चलिए, मैं एक पोलिनोमियल लिया, इसके लिए मैं गलत दिखा रहा हूं। एक पोलिनोमियल लीजिए, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, अपने आप होगा। पहली चीज की एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है थ्योरी पोर्शन में, कि अगर ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। कोई भी पोलिनोमियल आप लेते थे ना, जब जब वो एक्स एक्सिस को कट करता था ना, उतने जितने पॉइंट्स पे, देखिए यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो अगर ये पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये जो ग्रीन वाला, तो ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पोलिनोमियल पी एक्स है, इसके 3 जीरोज होंगे। जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोज होते हैं। ठीक, तो यहां पे ये जो केस है ना, जो बोल रहा है कि टच करेगा, तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करे, इसका मतलब क्या है? उसके दो रूट्स मिलेंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक काउंटर एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप ये ले लीजिए, जो पोलिनोमियल मैं बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, +2 +4 ले लीजिए। ठीक है, +4, ये पोलिनोमियल लिया। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये है क्या? x -2 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ये पोलिनोमियल है, ये देखिए बिल्कुल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो इसके दो रूट्स हैं। रूट्स निकालने के लिए इसको 0 करते हैं, आप इक्वल टू 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 और 2, ये दोनों सेम होंगे। तो ऐसे केसेस में ही वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर ग्राफ खींचेंगे ना, तो वो क्या करता है? एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करता है। जैसे देखिए ये, अब इस पोलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ रफली मैं खींच रहा हूं, x = 2 पे 0 हो रहा है, ये मान लीजिए ऐसे मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं, ये देखिए ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और ये जो है पॉइंट जहां पे ये x एक्सिस को टच कर रही है, मेरा क्या है? 2, और इसी को आप 2,0 लिखते हैं x एक्सिस पे। ठीक है ना। तो ये मेरी पोलिनोमियल है, ये जो px मैंने बताया, ऐसी कुछ दिखेगी। तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रही है, दैट मीन्स इसके दोनों रूट्स इक्वल है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब असर्शन में, कि द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया, ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और ये जो इसका ग्राफ जो है ना, केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करता है। तो यहां से एक रिजल्ट की तरह आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि कोई भी पोलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक ही ले लीजिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो कोई अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करे, मतलब क्या है? उसके इक्वल रूट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ऑलमोस्ट आप पढ़ ही चुके होंगे, जब ये बना रहा हूं तो क्वाड्रेटिक से बहुत आगे निकल गए होंगे आप। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए। ठीक है ना, कि अगर इसका ग्राफ एक पॉइंट पे टच करे एक्स एक्सिस को, मतलब इसके दो रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। तो यहां पे इसका ग्राफ टच कर रहा है एक पॉइंट पे और ये क्वाड्रेटिक भी है।
लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि टच करे तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन गलत हुआ, असर्शन इज फॉल्स, ठीक है ना। अब चलते हैं रीजन पे। ये जब भी मैं बताया था थ्योरी में, आप देखिए पॉलिनोमियल्स में या कोई भी आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे तो आपके सर बताए होंगे कि ऑफकोर्स हम रियल पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिनके कोफिशिएंट्स रियल हैं। तो कोई भी रियल पॉलिनोमियल लेते हैं ना, मैक्सिमम उसके पास जो डिग्री है ना उतने ही मैक्सिमम रूट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैं लीनियर पॉलिनोमियल ले लूं x+1, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने मैक्सिमम रूट्स होंगे, इसको जीरो करेंगे तो एक ही रूट आ रहा है, देखिए डिग्री 1 एक ही रूट, नंबर ऑफ रूट्स 1 मैक्सिमम। एक पॉलिनोमियल मैंने लिया ये x² -4, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक, इसके भी कितने रूट्स हैं, x +-2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जितनी डिग्री उतने ही रूट्स आते हैं मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा रूट्स नहीं बना सकते आप। हाँ ऐसा हो सकता है कि रूट्स n से छोटे हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर यहीं पे मैं ले लूं x² +4 = 4, ये पॉलिनोमियल ले लूं तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता, वो अलग इशू है। लेकिन अगर रूट्स मिलेंगे तो मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम उसके डिग्री के इक्वल होंगे, और वो यहीं पे बोल रहा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n zeros, ठीक है। तो रीजन ट्रू है, तो मेरा रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, रीजन ट्रू असर्शन फॉल्स, तो असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू, ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था बेसिक मैथ्स का, वो बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता है, और मैं देख रहा हूं कि इधर आपको एक क्वेश्चन दे रहा है पॉलिनोमियल से मैच करके ग्राफ से। तो ग्राफ का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कोई भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही रूट्स होते हैं, और इनफैक्ट आप देखेंगे कि जिन जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना वही उसके रूट्स है। समझ आ गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन। अब आता हूं मैं जो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन तो वही रहेंगे, लेकिन यहां पे देखिए असर्शन क्या बोल रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए असर्शन। देखिए ये बोला है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस, तो इसको तो सॉल्व कर दीजिए। बोल यही रहा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस -1 और 3 होंगे, तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। कैसे, इसको मैं जीरो करके सॉल्व करूंगा। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, सम -2x, प्रोडक्ट जो है -3x², तो मेरे को समझ में आ गया ये होना चाहिए। ये देखिए ये फैक्टर्स, इसके यही दो फैक्टर्स होंगे, दो पार्ट्स में यही ब्रेक होगा। ऐड करेंगे -2x, मल्टीप्लाई करेंगे -3x² एंड दिस इज 0। यहां से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -3, और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो x -3, दिस इज इक्वल टू 0। अब यही से मैं आ जाता हूं, इन दोनों से x -3 कॉमन है, यहाँ पे x +1, दिस इज इक्वल टू 0। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 3, और इसको जीरो करेंगे तो -1। तो -1 और 3 दो ही रूट्स आ रहा है, क्वेश्चन में यही दिया है कि -1 एंड 3 आर जीरोज, तो बिल्कुल सही, असर्शन मेरा ट्रू हुआ। अब देखिए ग्राफ वाला क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस। तो अब इसका ग्राफ की जो बात है, अभी उतने शायद एक्सपर्ट नहीं है, जब जेईई वगैरह लेवल पे आप जाएंगे, मैं वीडियोस बनाऊंगा, अब थोड़ा समय लगेगा, तो वहां पे ग्राफ्स वगैरह आपको बड़े आसानी से खींच सकते हैं आप। बट एनीवेज मैं मान के चल रहा हूं कि अभी उतने एक्सपर्ट नहीं है, 10th में है आप, कोई बात नहीं, लॉजिक से जो आपके बुक्स में और जो मैंने बताया, सिंपल सी बात है, ये -1 और 0 ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने बताया था, देखिए जस्ट ऊपर मैंने बताया था ना, जो जो रूट्स होंगे ना उन्हीं पॉइंट्स पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो -1 है, देखिए x = -1, यहाँ कहीं लिख देता हूँ -1, 0, और यहाँ पे कहीं है 3x = तो यहाँ पे 3, 0। इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक है, पैराबोला आप नहीं जानते हैं, शेप इसी को, ये जो शेप बनता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसी को हम बोलते हैं पैराबोला। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा,
कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ पे वर्टेक्स का ही होगा, ऐसे कट करके चली जाएगी। ये देखिए इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे कट करेगी और कट करेगी, वही जीरोज होते हैं मैंने बताया। तो बिल्कुल सही, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिट एट -1, 0 एंड 3, 0। तो मेरा रीजन भी ट्रू हुआ, तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू। अब इसमें फंसता है दो पार्ट्स, ए और बी। सी और डी तो आप तुरंत कैंसिल कर दीजिए, होगा ही नहीं क्योंकि दोनों ट्रू हो गए। अब क्या बोला है कि ट्रू है, और देखिए ए ऑप्शन में होता है रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और बी में क्या होता है रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन। क्यों? जितने पॉइंट्स पे उस यहां पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इंटरसेक्ट करेगा, और जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोज होते हैं। -1 और -3, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3 पे ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब यही दोनों इसके जीरोज होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे है भी, हमने सॉल्व भी किया। तो इसका मतलब क्या है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी गलत हुआ। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, ये ट्रू है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये था बेसिक का। बेसिक का भी एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी हो गया। यहाँ पे भी इजी था स्टैंडर्ड मैथ्स वाला, बस यहाँ पे टच करवा दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया, बाकी चीजें तो ऑलमोस्ट वही। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अब कौन सा टॉपिक, देखिए मैंने पेपर देखा 24 का, तो ना ही वेरी शॉर्ट ना ही शॉर्ट आंसर में क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल से बने। जो कुछ भी बना एमसीक्यूज में 2-3 क्वेश्चन देके खत्म कर दिए। अब लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, दोनों में से कौन पढ़ना चाहेंगे आप बोलेंगे, मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। लीनियर थोड़ा सा इजी है, उसके क्वेश्चंस मैंने देखा है एमसीक्यूज में भी आए हैं, ठीक है ना। कम स्टैंडर्ड मैथ्स में एमसीक्यूज में नहीं आया, बेसिक में आया है, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में हर एक जो क्या बोलते हैं सेट था, सेट 1 2 3, सब में 1 से 2 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस पे दिया है। मतलब क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आप बोले तो लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक, ठीक है, दोनों में से कौन सा आप पहले करना चाहते हो। इससे मैं सोच रहा हूँ जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ये कर लिया हमने पॉलिनोमियल्स, फिर लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन क्वाड्रेटिक, फिर ऐसे मूव करते चलेंगे। मेरा जो बस एक ही मोटिव है ये बनाने का कि आप टच में रहें। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है 24 में आपने देखा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली, और जो आपने मेरी वीडियोस एनसीईआरटी और जो कॉन्सेप्ट वाला जो हमने जो किया था वो वहां से कितना सीखा था, बस ये मेजर करने के लिए। कुछ अगर कमी रह गई होगी तो इनसे क्लियर हो गया होगा इन क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से 6 to 7 क्वेश्चंस। अब इससे ज़्यादा लेवल तो नहीं आएगा। ग्राफ्स पे मैंने जो पॉइंट था वहाँ पे भी थ्योरी में बताया था और यहाँ पे भी आपको बता दिया। तो अब मेरे ख्याल से अब आप ओके हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने वैसे डाल रखे हैं, बट फिर भी उनको भी जाइए और बिना देखे उठा के सॉल्व करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अगला जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको मैं करूंगा सीक्वेंस वाइज मैं सोच रहा हूं। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई और चैप्टर पहले कर दे, बिल्कुल बोलिए, मैं करूंगा। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगे, जैसे एक इनिशिएटिव है आपका, जैसे रिवीजन के लिए अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट करिए, अप्रिसिएट करिए, और मोर ओवर चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर। जल्द ही हम जेई लेवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप 11th में जाएंगे तो आप 11th से अगर लग जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।